जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। प्रैक्टिस सेट एक और लेके आ चुका हूं आपके लिए जीएस का। और एसएससी जीडी में जीएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाऊं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का काम करूं। तो आपका भी ये जिम्मेवारी बनती है, इसको देखिए, नए नए जो क्वेश्चंस मिले उसको नोट कीजिए और इसी प्रकार से अपने रिवीजन को बेहतर बनाते चलिए। पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो मंदिर से जो है उस कला को जो है आगे तक वो लेके गई है। ठीक है, उसको प्रचार के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से उसको आगे तक फैलाया है पूरे विश्व में। आपको बताना है कि कौन सी नृत्य शैली से उनका संबंध है। भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है कौन सा होता है? पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा आपको दिया जाता है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा के लिए है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन लेयर से है। ओजोन लेयर के लिए ये रखा गया है सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? असली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी, आप याद रखेंगे 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा साइंस में, काफी बेसिक सा एक क्वेश्चन है 10th लेवल का और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपको ये बताना है नींबू का घोल, लवण का घोल या फिर दूध और मंड का घोल। मंड मीन्स स्टार्च, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूध और स्टार्च का घोल, मिल्क एंड स्टार्च। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है बिहार जो राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति वोल्टेज क्या है? तो घरों में जो यूज होता है आपको पता होगा, जनरल सा एक क्वेश्चन है, 220 वोल्ट यूज होता है घरेलू उपयोग में। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है 220 वोल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? बाजरा जो हम लोग खाते हैं, ज्वार बाजरा, वो उत्पादन का जो है सबसे ज्यादा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? राजस्थान में ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, प्राइमरी वर्क क्या है वित्त आयोग का? वार्षिक बजट का निर्माण करना है, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है, या फिर केंद्रीय बजट से संबंधित उसके कार्य है? इसका जो प्राइमरी कार्य हो जाता है, प्राथमिक कार्य जो हो जाता है वो हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सतह संबंधित परिघटना है? तो आपको बताना है, जैसे आप ध्यान दिए होंगे छोटे पॉन्ड्स में जो है, तालाब छोटे छोटे जो होते हैं गांव या फिर शहरों में, रूरल एरियाज में काफी आपको देखने को मिल जाएंगे, रूरल एरियाज में। तो उसमें जो है जब सनलाइट पड़ती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी नमी हो जाती है आसपास, तो वाष्पित होने लगते हैं। तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पित होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जे जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? फिजिक्स में जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था जे जे थॉमसन को। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस खोज के लिए मिला था, इलेक्ट्रॉन्स, एटम या फिर प्रोटॉन्स? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तरी मैदान जो है उसके बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है आपको बताना है। और मैं ये एक बात आपको बता देता हूँ छोटी सी, खादर और बांगर दो चीजें थी उसमें,
और उसमें से आपको बताना है बांगर क्षेत्र के बारे में। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वहां पाई जाती है, वही उसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू के अनुसार संविधान सभा की ताकत मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो संविधान सभा की जो ताकत है, ठीक है, वो किससे प्राप्त होगी भाई? जब भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है ताकत आपको मुख्य रूप से मिलेगी संविधान में, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे इस सेशन का। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक। और चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है। चिल्का लेक है ओडिशा में, आप याद रखेंगे। और इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सीरीज को लगाते रहिए और चेक करते रहिए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं और नए क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। थैंक यू।